कैसे बदनसीब कृष्ण कुमार का करियर एक झटके में डूब गया। एक खौफनाक घटना कैरियर ले डूबी। किसी के संग न हो ऐसा जो इस बदनसीब के साथ हुआ। दोस्तों, एक ऐसा स्टार जिसने एक फिल्म से ही आसमान को छू लिया था। सिर्फ एक फिल्म ने ही उसे रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के आने के बाद हर आशिक अपने हाथ में उनके गानों की कैसेट लिए घूमता था। एक ही फिल्म ने उन्हें अलग ही पहचान दिला दी थी और फिल्म के गाने तो इस कदर हिट हुए कि लोगों की जुबान पर सालों साल छड़े रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस हीरो का करियर अर्श से फर्श पर आ गया। यह हीरो एक बहुत बड़े परिवार का छोटा बेटा था, लेकिन उसके बाद भी कोई इनके काम नहीं आ सका। एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जो उनका छड़ता हुआ करियर ले डूबी। हम बात कर रहे हैं 90 के दौर में आए हीरो कृष्ण कुमार की, जिन्हें लोग किशन कुमार के नाम से भी जानते थे। कृष्ण कुमार के पिता फलों के जूस की दुकान लगाया करते थे, जिनका बड़ा बेटा गुलशन कुमार और छोटा बेटा किशन कुमार था। गुलशन थोड़ा बड़े हुए तो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पिता के साथ जूस की दुकान पर काम करने लगे और छोटा बेटा पढ़ाई करता था। गुलशन कुमार दिल्ली की सड़कों पर जूस बेचा करते थे, लेकिन उनके मन में एक सपना था और उन्हें मुंबई जाकर अपने सपने को पूरा करना था। गुलशन कुमार एक्टर बनना चाहते थे और मुंबई जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने, और निकल पड़े अपने इस सफर पर। कुछ दिन गुरुद्वारे में रहे और जब मुंबई के धक्के खाए तो समझ आया कि नए चेहरे को यहाँ पर ऐसे मौका नहीं मिलता। जब वापस आए तब तक सच्चाई उन्हें पता चल चुकी थी और फिर से दिल्ली की सड़कों पर जूस बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन मन में कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी चल रहा था। उन्हें गाने सुनने का बड़ा शौक था, लेकिन उस जमाने में कैसेट बड़े महंगे मिलते थे और यही गुलशन कुमार में दिमाग लगाया और कैसेट की दुकान खोली और सस्ते में कैसेट बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों को कम दम पर जब कैसेट मिलने लगे तो लोग उनकी दुकान से ही कैसेट खरीदने लगे और उनका काम चल पड़ा। अब उन्हें एक और आइडिया आया, क्यों ना मशहूर गानों को सस्ते में डब करके कैसेट को बेचा जाए। तब उन्होंने एक कंपनी बनाई सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और डबिंग की हुई कैसेट को बेचने लगे। उनका यह काम चल पड़ा और छोटे भाई किशन कुमार ने लक्ष्मण की तरह भाई का साथ दिया। काम और चला तो मुंबई आ गए और कंपनी का नाम बदलने के बारे में सोचा। गुलशन कुमार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके त्रिशूल से टी लिया और 1993 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को कामयाबी 1988 में मिली, जब बड़ी फिल्म कयामत से कयामत तक आई। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनी होकर उभरी। इसके बाद अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के भक्ति गीत टी सीरीज की कैसेट में पूरे देश में जाने लगे। जब खूब पैसा बरसने लगा तो गुलशन कुमार फिल्मों में भी पैसा लगाने लगे। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म आशिकी ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। कम उम्र के आशिक इस फिल्म की कैसेट जेब में रखकर घूमा करते थे। गुलशन कुमार करोड़ों में खेल रहे थे और उन्होंने अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया, और वह था छोटे भाई किशन कुमार को बॉलीवुड में सुपरस्टार बनाना। वह खुद एक्टर नहीं बन सके, लेकिन चाहते थे कि उनका छोटा भाई बड़ा हीरो बन जाए। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद प्रोड्यूसर बनकर किशन कुमार को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। गुलशन कुमार छोटे भाई को बेटे की तरह रखते थे और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। 1991 के आसपास मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को इस फिल्म के लिए चुना गया। शम्मी कपूर, प्रेम चोपड़ा और प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों को महंगी फीस देकर इस फिल्म में कास्ट किया गया। 1993 में फिल्म आजा मेरी जान से पहली बार छोटे भाई किशन कुमार को लॉन्च किया, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह से पिट गई। लेकिन गुलशन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान बना रखा था और दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ शुरू कर दी थी। इस साल में फिल्म कसम तेरी कसम आई, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास काम नहीं कर पाई। किशन कुमार की एक्टिंग उस दौर के किसी भी हीरो से मेल नहीं खा रही थी, लेकिन गुलशन कुमार ने हार नहीं मानी और सोचा क्यों ना म्यूजिकल फिल्म बनाई जाए। इसके पीछे भाई की एक्टिंग भी छुप जाएगी और भाई का करियर भी चल पड़ेगा, और उन्होंने फिल्म बनाई बेवफा सनम, जिसके लिए सोनू निगम, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को सिंगर के तौर पर रखा गया और दिग्गज संगीतकारों को संगीत बनाने के लिए चुना गया। इस बार प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर भी
गुलशन कुमार खुद ही थे। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई और एक से एक गाने इस फिल्म में डाले गए। 1995 में फिल्म आई बेवफा सनम। फिल्म के रिलीज होने के पहले ही इसकी कैसेट को मार्केट में उतार दिया गया और जैसे उस समय के आशिक इसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा उदित नारायण द्वारा गाया गया और अच्छा सिला दिया सोनू निगम के द्वारा। इन गीतों ने ऐसी धूम मचाई कि बाजारों से कैसेट ही गायब होने लगे। दीवानगी ऐसी कि बाजारों में कैसेट ही खत्म हो जाया करते थे। हर तरफ दर्द में डूबे आशिकों के लिए यह एंथम बन गया और दीवानगी ऐसी कि लोग पूरी कहानी जानने के लिए फिल्म के रिलीज का इंतजार करने लगे। इसी के साथ यह अफवाह भी फैला दी गई कि पाकिस्तान में यह फिल्म देखने के बाद एक कैदी की सजा माफ कर दी गई। फिर क्या था, लोगों के अंदर इस फिल्म को देखने की बेचैनी ही पैदा हो गई और सभी थिएटर की तरफ खिंचे चले आए। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म ने दो लोगों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे हीरो किशन कुमार और दूसरे थे गायक सोनू निगम। अब गुलशन कुमार के हाथ एक आइडिया लग गया था कि वह म्यूजिकल फिल्मों के साथ अपने भाई को सुपरस्टार बना सकते थे। इस फिल्म के आने के बाद कृष्ण कुमार की एक्टिंग में भी निखार आया था और उनके पास अब दूसरे भी प्रोड्यूसर्स आने लगे थे। अब बड़े भाई गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार के करियर को और आगे बढ़ाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन तभी एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने कृष्ण कुमार के करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, लेकिन अचानक एक घटना घटी। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। पूरी मुंबई में दहशत फैल गई और कृष्ण कुमार को जब यह खबर मिली कि उनका 41 साल का बाप जैसा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह सदमे में चले गए। गुलशन के दो बच्चे अभी छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को संभालने वाला भी कोई नहीं था। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा और गुलशन की मौत के बाद कृष्ण कुमार ने बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए अपने सपने को छोड़ दिया और भाई के बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठा ली। उस समय गुलशन की बड़ी बेटी तुलसी 11 साल और छोटी बेटी खुशहाली सिर्फ 9 साल की थी, जबकि बेटा भूषण 20 साल के आसपास था। पूरी कंपनी का जिम्मा भी कृष्ण कुमार के कंधों पर आ गया। इसके बाद कृष्ण कुमार ने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपने भाई के परिवार की जिम्मेदारी में लग गए। इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना टूटकर चूर हो गया। इसके साथ ही उनके सर से बड़े भाई का हाथ भी हट चुका था। गुलशन कुमार का बेटा भूषण कुमार जब बड़ा हुआ तो उसका हक कृष्ण कुमार ने उसे दे दिया। आज गुलशन कुमार का बेटा भूषण कुमार ही कंपनी टी सीरीज का सीईओ है। अगर कृष्ण कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म आजा मेरी जान की अभिनेत्री तान्या सिंह से शादी कर ली थी और दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम ईशा है। कभी अभिनेता बनने का सपना देखने वाले कृष्ण कुमार आज फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह से इंडस्ट्री में अपने सपने को जीते हैं। बड़े भाई के सहारे इंडस्ट्री में कदम रखने वाले कृष्ण कुमार भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरी तरह से गुमनाम हो गए, लेकिन उन्होंने भी अपने छोटे होने का पूरा फर्ज निभाया और भाई की मौत के बाद उनके पूरे परिवार को संभाला और उनके बिजनेस को भी संभाला। क्या आपको कृष्ण कुमार याद है? क्या आपको उनकी फिल्म का गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का सुनना आज भी पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं।